सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कारक किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भली भांति से हमने पढ़ लिया था। वे चिन्ह जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध शेष वाक्य से जोड़ते हैं उन चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। वो कारक कहलाते हैं। कारक अमूमन 8 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि किस कारक का चिन्ह क्या है और उस चिन्ह के अनुसार ही हमें कारक को पहचानना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। देखो, कर्ण का भी जो चिन्ह है वो भी से है और अपादान का जो चिन्ह है वो भी से है, लेकिन उसमें अंतर क्या आता है। क्योंकि अगला जो आपका कारक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, 5वां कारक जो है अपादान है। अपादान कारक ये 5वां कारक है। इसका चिन्ह जो है वो भी से है, लेकिन ये 8 अर्थों में आता है। हमने पढ़ा था कि अपादान कारक चिन्ह भी से है और कर्ण का भी से है, लेकिन कर्ण कारक चिन्ह में हमें ये चीज याद रखनी है कि एक तो जब के साथ आता है तो वो भी कर्ण कारक होगा। वाक्य में आ गया कि राम श्याम के साथ पोटा गया है, के साथ आते ही कर्ण कारक हो जाएगा। या फिर ये हो कि अंग विकार की दृष्टि से है, वो आंख से काना है, पैर से लंगड़ा है, वो सिर से गंजा है, तो वहां पर भी अंग विकार की दृष्टि से का अगर प्रयोग वाक्य में हो रहा है वहां पर भी कर्ण कारक होगा। और कमजोर की दृष्टि से, जैसे कि श्याम राम से कमजोर है, कम पड़ता है, कमजोर है, तो वहां कमजोरी की दृष्टि से अगर से का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर भी कर्ण कारक होगा। अब वहां पर तो से में तो हमने तीनों चीजें याद कर ली, लेकिन अपादान कारक में से का प्रयोग जो होता है वो 8 कारणों से होता है। इसके 8 कारण होते हैं जिसके कारण मान लिया जाता है कि ये अपादान कारक। पहले तो जो से का प्रयोग हुआ, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है से का। जैसे कि बच्चा छत से गिरा। अब बच्चा कहां से गिरा? छत से अलग हो रहा है, नीचे गिर रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा। तो अलग होने के अर्थ में अगर से शब्द का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित तौर पर वहां जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। आ रहा है दिमाग में, जा रहा है ना? अगला देखो, उद्गम के अर्थ में अगर किसी नदी का उद्गम कहीं से हो रहा है और से का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती, तो हिमालय से क्या निकल रही है? गंगा। उद्गम हो रहा है, तो यहाँ पर भी से का प्रयोग है। देख लीजिए आप से का प्रयोग। तो उद्गम के अर्थ में भी से का प्रयोग दर्शाता है कि ये अपादान कारक का ही कारक चिन्ह है। अगला बे के अर्थ में, जैसे कि बच्चे कुत्ते से डरते हैं, तो से का प्रयोग हुआ है भय के अर्थ में, डरना, एक भय पैदा करता है। तो से का प्रयोग जो भय के अर्थ में हुआ है तो वहां पर भी कारक कौन सा होगा? अपादान कारक। तो हम लोगों को पूरे तरीके से क्रम अनुसार सभी चीजों को याद कर लेना है। दूरी के अर्थ में अगर प्रयोग होता है, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से आया है, यहाँ पर से आने पर और दूरी के अर्थ में आया है तो कारक कौन सा हो जाएगा? उसी प्रकार से घृणा के अर्थ में, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, से आया है, लेकिन यहाँ घृणा के अर्थ में आया है तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। इसके बाद हम देखेंगे लज्जा के अर्थ में। बच्चे माताओं से शर्माते हैं, तो शर्माना भी क्या हुआ? लज्जा सूचक शब्द है, और लज्जा सूचक शब्द है। इससे पहले किसका प्रयोग हुआ है? से का प्रयोग हुआ है। तो लज्जा के अर्थ में अगर से का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर भी जो कारक होगा वो अपादान कारक होगा। अगला श्रेष्ठता के अर्थ में, मैंने आपसे कहा था कि कमजोरी के अर्थ में अगर से का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कर्ण कारक होगा, लेकिन जहां श्रेष्ठता के अर्थ में अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां पर अपादान कारक होगा। राम श्याम से सुंदर है तो सुंदर श्रेष्ठता है, तो निश्चित तौर पर कारक कौन सा होगा? अपादान। राम श्याम से कमजोर है तो कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक। तो हम लोगों को ये देखना है कि श्रेष्ठता के अर्थ में से का प्रयोग हुआ है या कमजोरी के अर्थ में से का प्रयोग हुआ है। कमजोरी के अर्थ में हुआ है तो कर्ण कारक है, और अगर श्रेष्ठता के अर्थ में हुआ है तो अपादान कारक है। आगे रक्षा के अर्थ में, जे कतरों से सावधान रहिए, सावधान रहने के लिए, यानी वो आपको क्या दे रहा है? रक्षा के अर्थ में आपको
बता रहा है, उसके संकेत दे रहा है। रक्षा के अर्थ में आपसे कह रहा है वो। तो जैव कतरों से सावधान से का प्रयोग जो हुआ है रक्षा के अर्थ में हुआ है, सावधान उससे रहना चाहिए। तो ये जो से के प्रयोग हमारे सामने हुए हैं, बोर्ड पे आप देखिएगा, जो से के प्रयोग हुए हैं ये 8 अर्थों में हुए हैं। इस वजह से हमें फिंगर्स पे 8 अर्थों को ही याद कर लेना है। अलग होने के अर्थ में, उद्गम के अर्थ में, दूरी के अर्थ में, बे के अर्थ में, श्रेष्ठता के अर्थ में, रक्षा के अर्थ में, गणना के अर्थ में। इस प्रकार से हम लोगों को लज्जा के अर्थ में ये पूरे के पूरे 8 अर्थ याद करने होंगे। 8 अर्थ याद करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि किसमें तो अपादान कारक है और किसमें करण कारक है। तो बड़ी क्लियर है। करण कारक में क्या होता है कि के साथ आता है, ये कमजोरी के अर्थ में आता है, अंगविकार के अर्थ में आता है। लेकिन हमें ये पता है कि अपादान कारक जो है इन तीनों अर्थों में ना आकर के 8 अर्थों में आता है, जिसमें अलग होने के अर्थ में, उद्गम के अर्थ में, रक्षा के अर्थ में, और क्या नाम है, श्रेष्ठता के अर्थ में, लज्जा के अर्थ में, बे के अर्थ में, दूरी के अर्थ में। तो ये 8 प्रकार हमें हम लोगों को याद कर लेना है। देखो मैं आपसे कह रहा था कर्म कारक और एक और है संप्रदान कारक। इनके चिन्ह एक ही है को, लेकिन अगर कोई वस्तु दी जा रही है, कारक चिन्ह को का प्रयोग हो रहा है तो संप्रदान हो जाएगा, और देने के अर्थ में नहीं हो रहा है, कोई वस्तु दी नहीं जा रही है और को का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित तौर पर कर्म कारक होगा। और से का भी मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा अंतर है, और अंतर आपको अगर नियम पता है तो आप अंतर पैदा कर लोगे। इस वजह से मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कारकों को पढ़ें, बड़े अच्छे से पढ़ें। मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में इतनी तकलीफ उठाने की आवश्यकता न पड़े, सामान्य तरीके से आप उसे कर लें। तो 8 अर्थों में आपको से का प्रयोग से याद करना है, 3 अर्थों में आपको करण कारक में याद करना है। चलो ये हो गया। कारकों में हमने अभी तक 5 विभक्तियों तक पढ़ा था, और 5वीं विभक्ति जो थी वो अपादान कारक है। 6ठी विभक्ति जो है वो संबंध कारक। संबंध कारक में जो चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ये इसके चिन्ह होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर संज्ञा के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो इनका स्वतंत्र महत्व होता है। जैसे कि राजीव एक संज्ञा है, राजीव की पत्नी सुंदर है, तो की शब्द का प्रयोग अलग से किया गया। लेकिन इसी का, के, की का प्रयोग अगर मान लीजिए सर्वनाम के साथ किया जाए तो फिर अलग से इसका प्रयोग नहीं होगा, बल्कि सर्वनाम के साथ जोड़कर ही इसका प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कि उसकी पत्नी सुंदर है, अब उसके साथ ही की को जोड़ दिया गया, की आया है ना यहाँ पर, चिन्ह किसका है की। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है सर्वनाम के साथ, ये याद करना है आपको, सर्वनाम के साथ का, के, की, रा, रे, री चिन्ह का प्रयोग होता है तो स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि उसके साथ ही उसे जोड़ दिया जाता है। जैसे कि इसमें ना उसकी पत्नी सुंदर है तो की मैंने अलग से नहीं लिखा, ये उसके साथ ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो की का प्रयोग संज्ञा के साथ हो रहा है, जैसे कि राजीव एक संज्ञा है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो राजीव की पत्नी सुंदर है, अगर की का प्रयोग हमने संज्ञा से अलग किया है। तो अगर सर्वनाम के साथ का, के, की जुड़ा हुआ हो, रा, रे, री जुड़ा हुआ हो, तो वहां जो कारक होगा वो कौन सा होगा, संबंध। जैसे कि एक लिख देता हूं मैं, साधारण सा है, तुम्हारी, री आया कि नहीं आया यहाँ पर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी किस्मत क्या है, अच्छी है। अब यहाँ पर री, तुम्हें क्या है, यहाँ पर तुम्हें एक सर्वनाम है तो री जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा संजीव की, अब मैंने संजीव नाम आते ही क्योंकि संज्ञा है, मैंने की यहाँ लिखा, अलग से लिख दिया कि किस्मत अच्छी है। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप शब्द के पीछे रा, रे, री, का, की जब इसे देखें तो देखते समय ये देखें कि कहीं अगर सर्वनाम तो नहीं आ रहा, अगर सर्वनाम आ रहा है तो की उसी से जुड़ा हुआ है, और सर्वनाम नहीं आ रहा है तो की फिर अलग से स्वतंत्र उसका महत्व होता है। तो इनका स्वतंत्र महत्व कब होता है, जब संज्ञा के साथ इनका प्रयोग होता है। और अगर मान लो सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग किया जा रहा है तो इनका कोई स्वतंत्र महत्व नहीं है, ये आप जानते हैं। तो इस वजह से बड़ा आसान हो जाता है, का, के, की, रा, रे, री, ये हम किस में देखें, वाक्यांश में देखें। अगर सर्वनाम है तो उसके साथ जुड़े होंगे, सर्वनाम नहीं है तो उसके साथ जुड़े नहीं होंगे। तो ये याद रखें, कई बार हम चूक कर देते हैं, उसकी पत्नी, प्यारे इसमें का, के, की कहीं आ ही नहीं रहा, अरे आ रहा है, की आ रहा है यहाँ पर, उसकी उसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि सर्वनाम के साथ इसे अलग नहीं लिखा जाता है। बड़े अच्छे से पढ़ेंगे।
तो ठीक है। कारक में अब तक हमने 6 विभक्तियों को पढ़ लिया है। सप्तमी जो विभक्ति है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण में कारक जो चिन्ह है वो है में और पर, ये दो चिन्ह हैं, में और पर। अब इसकी परिभाषा तो हमें इस प्रकार से याद कर लेनी है कि जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है या समय का पता चलता है, समय या स्थान। और में और पर का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि बालक छत पर खेल रहा है, तो कहाँ खेल रहा है? छत पर। तो स्थान का पता चला कि नहीं चला? किस शब्द का प्रयोग हुआ? पर का। क्योंकि हमने पढ़ा था अधिकरण का जो कारक चिन्ह है। उसके बाद में परीक्षा मार्च में होगी, तो क्रिया होने के स्थान का और समय, समय कब है? मार्च में परीक्षा होगी, में का भी प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग ये देखें कि जिस वाक्य में पर शब्द या पर कारक चिन्ह या में कारक चिन्ह आ जाए और समय या स्थान का बोध करा रहा है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। तो अपादान में तो 8 प्रकार हैं। फिर अधिकरण में क्या नाम, संबंध में रा रे री काके भी है, ये शब्द आ जाते हैं सर्वनाम के साथ, तो एक साथ जुड़े होते हैं और संज्ञा के साथ अलग लिखे जाते हैं। और अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में केवल हमें क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है और समय का पता चलता है। और इसमें 2 कारक चिन्ह है, एक तो पर है और में। इसे नोट कर लें आप। अगला जो है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि संबोधन किया जाता है, बुलाया जाता है, आवाज दी जाती है। जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए, संबोधित किया जावे, वहां संबोधन कारक होता है। बड़ा सरल उपाय इसका ये है कि आप इस चिन्ह देख लें। चिन्ह निश्चित तौर पर इसमें आएगा संबोधन कारक के लिए, टिप्पी लगी रहेगी पूर्ण विराम में, नीचे टिप्पी लगी रहेगी। ये जो है संबोधन कारक का ही चिन्ह है। जैसे कि हम बोलते हैं हे राम, हाय राम, इसको को याद करना। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे संबोधित किया जा रहा है। पत्नी पति से बोलती है अजी सुनते हो, कई बार। तो इस प्रकार के जो ये शब्द हैं, यह संबोधन को दर्शाता है। और जहाँ संबोधन को दर्शाया जाता है, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर अष्टमी विभक्ति। अष्टमी विभक्ति कौन सी? संबोधन। तो आज हमने कारक को पढ़ा। मूल चीजें ये याद करनी है हम लोगों को कि से का प्रयोग करण कारक का भी है और अपादान कारक में भी होता है, लेकिन 8 अर्थों में अपादान में होता है और 3 अर्थों में करण में होता है। को का प्रयोग संप्रदान का भी के लिए भी होता है और संप्रदान के अलावा कर्म कारक भी होता है। लेकिन अगर देने की के वजह से को का प्रयोग हो रहा हो, किसी वस्तु को दिया जा रहा हो, को का प्रयोग हो रहा हो, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। बस ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। पूरा डाटा हमने पढ़ लिया है, पूरे नियम हमने पढ़ लिए हैं और ये नियम आपके फिंगर्स पे होने चाहिए। सोचें, इनका चिंतन करें, एनालाइज करें और एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं ये पूरी तरीके से सोल्व आपके हो चुके हैं। और आपके पास घर में रखी हुई जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, जिसे आप पासबुक के नाम से भी जानते हो, पासबुक पढ़ें, उसमें अधिक से अधिक उदाहरण देख लें। और जहाँ पर कोई त्रुटि आपसे हो रही है, गलतियाँ हो रही है, आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके बाद